अरे मुझे तो बड़ा मजा आता है जो। इनका ये पांचवा भाई कहाँ से आया और इसने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? तुम टाइम पास कर रहे हो क्या? इससे अच्छा भागने का कोई आइडिया सोचो। ये क्या बनाया है इतना? प्रभावशाली और संस्कारी। ये तुमने बनाया एवरिल? हाँ, इसका नाम है ना समझ ठिंगू चंद। ऐसा क्या? अब देख तेरे पुतले को मैं क्या नाम दूंगा। ऐसी कला का तो बाहर एग्जीबिशन होना चाहिए। ऐसे संस्कारी टैलेंट की जगह तो बाहर खुले में है। क्या का खुले में? और एक मस्त वाला आइडिया आया। ऐसा लगता है क्या माना कि मैं कला प्रेमी हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल बिल्कुल जेलर साहब, एवरेल एक बड़ा टैलेंटेड बच्चा है, सोचिए। अच्छा, कल तो कह रहा था बेवकूफ है। तुम लोग एक नंबर के बेवकूफ हो। बात को जरा समझो। एग्जीबिशन में हम पुतला बनकर खड़े रहेंगे और वहां से भाग जाएंगे, समझे कुछ? तो क्या कहते हैं आप? मुझे तो फ्यूचर में आपकी फोटोज मैगजीन में छपी हुई दिख रही है जेलर साहब। मजा आ गया, मतलब मजा आ जाएगा। फैंटास्टिक! चलो जल्दी से काम पर लग जाओ संस्कारी कलाकार। अरे जो हिलना बंद करो। ओह, संस्कार ही संस्कार। तुम तो कितने होशियार हो एवरिल। ओह, मेरे ग्रह पर भी मेरे ऐसे पुतले बनेंगे, क्या बात है। पुतला इतना सख्त क्यों होता है? पुतलों को हाथ मत लगाओ, समझे? मेरे ग्रहवासी मुझे लेने कब आएंगे? मैं यहाँ तंग हो गया हूँ। चलो भाइयों, प्लान को आगे बढ़ाते हैं। चलो जल्दी जल्दी काम पर लग जाओ भाई। ठीक है भाई, अच्छे से पोज दो। ओए नहीं नहीं गोचू, हम पर पेंट करके हमें पुतला बना दो। चलो करके दिखाओ। ये बिल्कुल आसान है। कुछ भी हो जाए हिलना मत, हम पुतले हैं। ये हूबहू डाल्टन ही लग रहा है। एकदम वही सेम गंदी शक्ल बनाई है। ये लोग भी जा रहे हैं। मेरे ग्रह वाले मुझे लेने कब आएंगे पता नहीं। देखना, हमारा ये संस्कारी एग्जीबिशन बहुत ही संस्कारी जाएगा। एग्जीबिशन? पूरा परिवार जा रहा है और मैं नहीं जाऊंगा तो डाल्टन्स को अच्छा नहीं लगेगा। सुनो, मेरी भी एक टिकट कटा लो। चले गए। मुझे लेने मेरे ग्रह वाले कब आएंगे पता नहीं, पर मैं जाऊंगा। मुझे ये कहते हुए बड़ा फक्र हो रहा है कि जिस जेल का मैं जेलर हूँ, उस जेल में हमने एक महान कलाकार की खोज की है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वो कलाकार है एवरेल डाल्टन। पहले तो मैं मेरे भाइयों को थैंक यू बोलना चाहूंगा जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। फिर मैं अपनी मम्मी को थैंक यू बोलूंगा। भाषण देगा मेरे क्या? दोस्तों को, छोटू, बबलू, पिंटू, चुन। जल्दी कर लंबू चंद। और अब हम एवरिल जी की कला पर एक संस्कारी नजर डालेंगे और फिर कुछ नाश्ता करेंगे। चलो भाइयों, यहाँ से भागने का वक्त आ गया। एवरेल तैयार हो जाओ। एवरेल! भूखड़ कहीं का। तो एवरिल, इसके बाद तुम क्या बनाओगे? तुम्हारे पास कोई संस्कारी आइडिया तो होगा ही ना? एवरेल, हमें भागना है। इतनी जल्दी? लेकिन भाई मैंने तो ढंग से खाया भी नहीं। खाना? तो अब तुम्हें एक संस्कारी शेफ बनना है। संस्कारी रेसिपीज? मैं जेलर साहब से बात करती हूँ। अरे भाइयों, मैंने 3 दिन का खाना ले लिया है, चलो चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, बरखुरदार कहाँ जा रहे हो? मैगजीन के लिए एक इंटरव्यू तो हो जाए। मैं मेरे ग्रह पर पहुंच गया क्या? ये क्या? यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। ये मेरे ग्रह का नहीं हो सकता। जैसे ये इंटरव्यू खत्म होगा, हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे।
आइडिया कब आया? कपड़े सुखाते वक्त जब मैं कपड़ा झटक आया था, ऊपर फिर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। आर्टिस्ट तो होते ही हैं हटके। तो मेरा फोटो फर्स्ट पेज पर आएगा कि नहीं, ये बता दो। एक बात सुन लो मिस्टर ऊपर नीचे, अगर तुम मेरे साथ नहीं चला तो यहीं छोड़ देंगे। ये भी मेरे ग्रह से नहीं है, आगे 3 और हैं, देखता हूँ। हम लेकर आएंगे आजादी। बोलता हूँ पुतला। छोड़ो मुझे, जाने दो, जाने दो, मुझे जाने दो। डाल्टन्स भाग रहे हैं, उन्हें रोको। चला, चला। हम आजाद हैं। ये क्या हो रहा? मैं तो हिल भी नहीं पा रहा। अरे मेरे लिए रुको, तेज मत भागो भाइयों। वेरी वेरी बैड लक डाल्टन्स। एवरेज लक गलती से पेंट के साथ थोड़ी सीमेंट भी मिक्स कर दी थी। एवरिल, इतना संस्कारी चेहरा है। वैसे ये मेरे नए कलेक्शन में कैसा लगेगा? ऐसा हर बार मेरे साथ ही क्यों होता है? जेलर साहब, मैं ही हूँ। इस छोटी सी जेल में आपका स्वागत है। और मैं सरकारी ऑर्डर्स के मुताबिक आपको सौंपा जा रहा है इस देश का कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सबसे खतरनाक अपराधी। ये अपराधी अब ऑफिशियली इसी जेल में आपके साथ रहेगा। चलो, हमारी जान छूटी। ठीक है। गार्ड्स, दरवाजा खोलना जरा प्लीज। हाँ, हम अभी तो पता चला कि हमसे खतरनाक कौन नया आया। हाँ, खोलो खोलो, शायद साथ में खाना लाया हो। जी, इतनी छोटी सी अरे तुम साथ में खाना क्यों नहीं लाई? हेलो सारी, मेरा नाम है जेनी। एक सेकंड, क्या मजाक चल रहा है क्या? हाँ, तुम्हारी माँ किधर है बेटा? और ये क्या है? डॉल, नाम क्या है इसका? हाँ? कुकी 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 कुका। भाई, वो रो रही है बेचारी, डॉल वापस दे दो उसको। जो भी मेरी डॉल को छूता है उसे मैं करोड़ मरोड़ के रख देती हूँ। तुम समझे या नहीं टिंगू चांद? मैं तो डर गया। सुन लो गुड़िया, हम डाल्टन्स हैं। हम चारों ने आज तक जितनी बैंक्स लूटी है उतनी बार तो तुमने डिनर भी नहीं खाया होगा। हमारी इज्जत करना सीख लो। एक मस्त वाला आइडिया है। इस गुड़िया पर नजर रखते हैं और जब ये भागेगी इसके साथ हम भी भाग जाएंगे। कोई शक? सुनो बेटा, आज ना नो शावर डे है, ठीक है? बस इस बच्ची का पीछा करते रहो। अरे बारिश हो रही है। ओहो, नल ढीला है। नल ढीला हो या टाइट, तुम नो शावर डे के दिन नहा नहीं सकते हो एवरिल। शायद अब मुझे भी नहाना पड़ेगा। एक बात तुम अच्छी तरह से समझ लो, मैं और मेरी डॉली हमेशा अकेले ही भागते हैं, समझे या नहीं? लेकिन हम लोग भाग कर रहे हैं। हम तो यूं ही ताजा हवा खाने के लिए राउंड मार रहे थे। चॉकलेट खाओगी? हाँ? ये आवाज कैसी है भाई? और एक बार
अच्छे से कह देती हूँ, मैं और मेरी डॉली हमेशा भागते हैं अकेले। समझे या नहीं? मेरे भाई, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये तो घंटों से खेल रही है। नहीं, वो जरूर कुछ ना कुछ करने वाली है। बस देखते जाओ। मैंने कहा था ना, चलो जल्दी इसका पीछा करो। या मुझे भी लुका छिपी खेलनी है। कौन पकड़ रहा है? ये सब कहाँ है? शायद मेरी बारी है। डाल्टन्स, मुझे पता है तुम अंदर छुपे हुए हो। मजाद है। सरदार, जेल के कैदियों ने हमारे गोल्फ कोर्स में गड्ढे बना दिए हैं, देखिए ना। क्या? फावड़ा, कुल्हाड़ी, बाण सब लेकर आक्रमण करो उन पर। मेरी बात ध्यान से सुनो। हम 2-3 बैंक लूटेंगे, फिर उन पैसों से सैलून खोलेंगे और जिंदगी नए सिरे से शुरू करेंगे। अरे भाइयों देखो, पंखियों का झुंड। सब सावधान हो जाओ। बस बहुत हुआ, मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ते? आखिरी बार तुमसे कह रही हूँ, मैं हमेशा भागती हूँ अकेले। तुम बार बार मेरा पीछा करते हो, इसलिए मैंने एक नया प्लान सोचा है। क्या तुम सभी लोग ज्वाइन करना चाहोगे? नेकी और पूछ बताओ, मैं क्या करना होगा? वहाँ जो बॉल्स रखे हैं, उनकी मदद से हम हवा में कूदेंगे और ऊपर जा जाकर बाहर निकल जाएंगे। ब्रिलियंट। चलो बाउंस करते रहना। बैम 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 बैम। लेकिन आवाज तो बैम बैम नहीं, टिक टॉक की आ रही है। टिक टॉक। मैं हमेशा भागती हूँ अकेले। ला 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 ला। अरे भाई, अब तो जेनी चली गई, तो स्केप प्लान कौन सोचेगा? हमें उसकी जरूरत नहीं। हम 4 लोग ही काफी हैं। कुरियर सर्विस, टाइटन्स ये तुम्हारे लिए है। हाय, मैं हूँ जेनी। मुझे तुम सब बहुत अच्छे लगे, इसलिए एक तोहफा भेज रही हूँ। और तब तक के लिए बाय। भाइयों, जेल के दरवाजों की चाबी। जेनी इतने भी बुरी नहीं थे। चाबी ढूंढो गेम, इसमें तो मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ। मैं छुपाऊंगा। ओए, मेरी चाबी मुझे वापस दो। नो! ऐसी जगह छुपाऊंगा कि मेरे गृहवासी भी नहीं ढूंढ पाएंगे। पीटर पहाड़ी, इसे अपना ही घर समझो। लेकिन ज्यादा दिनों के लिए बिल्कुल नहीं। वैसे मैंने आपको पहाड़ चढ़ते हुए देखा है, तो ऑटोग्राफ। ये चप्पड़गंजू कौन है? पीटर पहाड़ी, ऊंचे पर्वत चढ़ने वाला। पर्वत चढ़ने वाला? ये तो काम का बंदा लगता है। ये कैसे हो पीटर? मुझे आवाज तो सुनाई दे रही है, लेकिन दिख नहीं रहा। कोई है क्या? यहाँ नीचे। यो लला ही हू, हू ही। इतने ऊपर से तुम दिखाई ही नहीं दे रहे। बस यही बाकी रह गया था। खबर आई है कि तुम बैंक की सबसे बड़ी दीवार पर ऐसे ही चढ़ गए थे। बस बाएं हाथ से दाएं हाथ की जरूरत भी नहीं पड़ी। देखो, हम सब यहाँ बहुत बोर हो रहे हैं और मेरे पास एक मस्त वाला आइडिया है। क्लाइंबिंग लेसन्स, वो भी इतनी गर्मी में। कितना बुरा होगा अगर हमने पीटर पहाड़ी का यहाँ होने का लाभ नहीं उठाया सर।
कंसंट्रेशन, फ्लेक्सिबिलिटी और टीम स्पोर्ट, यही तो हमारे संस्कार और संस्कृति है। यहाँ इससे मेरे जेल की तारीफ पूरी दुनिया में होगी। मैगजीन में मेरा फोटो छपेगा और लोग मेरा इंटरव्यू देखकर पॉपकॉर्न खा रहे होंगे। मेरा प्रमोशन होगा। मेरे प्लेनेट पर वापस जाने के लिए एक नया स्पेसक्राफ्ट। ये कुतुब मीनार जैसा आखिर है क्या? हम इस दीवार पर चढ़कर हमारी ट्रेनिंग शुरू करेंगे, वो भी इस रस्सी की मदद से। आप शुरू करना चाहेंगे? मुझे कुछ काम है। मैं तैयार हूँ। क्या हुआ, पहले कभी मुझे देखा नहीं? चलो ट्रेनिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले पकड़ो, आगे बढ़ो, पकड़ो, आगे बढ़ो, पकड़ो और दोनों को जोड़ दो। कूदो, कूदो। बाएं हाथ का खेल है। अब तुम्हारी बारी। वो मेरी जगह है। मैं गिर जाऊंगा। मेरा नाक छोड़ो। नहीं, वो मेरी नाक है। ये हमारी मदद करो प्लीज। हाँ, हमारा तो पाँव ऊपर ही नहीं पहुंच रहा। कितना छोटा है। मुझे चिढ़ाना बंद करोगे? हाँ? कुछ मदद चाहिए क्या? मैं नीचे नहीं देख पा रहा हूँ। अरे ये बहुत ऊपर है, मुझसे नहीं होगा। बस नीचे मत देखो, किसी एक जगह पर कंसंट्रेट करने की कोशिश करो। अरे कोई एक जगह। अरे ढूंढ ली मैंने खुद के लिए एक अच्छी सी जगह। पहाड़ चढ़ना जितना आसान है उतना ही आसान उतरना है। ऐसे, 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 ऐसे। हाँ। कंसंट्रेशन, मेरी उंगली ये कैसी रहेगी? ये मत चला। अब मैं कभी नहीं चल पाऊंगा। कुदाली मेरा सबसे अच्छा दोस्त। ऐसे, 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 ऐसे। वैसे पहाड़ तो अपनी जगह पर खड़े रहते हैं। पिछले जन्म में बहुत पाप किए हैं। ये मेरा एक मस्त वाला आइडिया है। तुम्हारे आइडिया की वजह से मुझे हमेशा चोट लगती है। चुप हो जा, आज रात होगी आजादी। कंसंट्रेशन, मुझे कंसंट्रेशन करना होगा। कोई अच्छी जगह बताओ। पर कंसंट्रेट कर लंबू चंद। अरे हाँ, वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं। मैं भी ऐसे ही एक दिन अपने प्लेनेट पर वापस जाऊंगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी तरह भाग रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, भागने का कॉपीराइट सिर्फ हमारा है। हम और किसी को भागना नहीं देते। जाओ यहाँ से। मैं भी क्यों ना आज ही वापस चला जाऊं। सबको सरप्राइज दे देता हूँ मैं। हाँ। ओए! ये क्या कर रहा तुम? माफ करना, लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मेरा उसूल है, मैं पीछे कोई निशान नहीं छोड़ता। मदद करने के लिए शुक्रिया। मैं तुम्हें ढेर सारी मिठाइयाँ भेजूंगा। ऐसे, ऐसे, ऐसे। बाएं हाथ का खेल है। धोखेबाज का इनका। चोरों में आजकल भाईचारा ही नहीं रहा। उसने नीचे के सारे केले निकाल दिए, हम यहीं पर अटक गए हैं। सबसे छोटा पहले गिरेगा। लगी 10-10 के। जी वैसे जो पीटर पहाड़ी गांव के दरिया किनारे पकड़ा गया उसे तैरना नहीं आता। बाएं हाथ का खेल।
नया खिलाड़ी आ गया है। वो चला गया, भागो यहाँ से। रेडी? क्यों ना एवरेल को पहले भेजा जाए? एवरेल, तुम पहले जाओ। ठीक है, ये रस्सी बांधी और मैं चला। मैं जेम्स शर्मा। अच्छे संस्कार, ये मेरे एलियंस को बहुत पसंद आएंगे। शर्मा, जेम्स शर्मा। ये जेल से भागने में चैंपियन है। 20 बार कोशिश की और 20 बार कामयाबी। एक बार तो किसी राजा का भेष बदलकर निकल गया था। और हमारा स्कोर क्या है? 345 बार कोशिश और 345 बार नाकामयाबी, जिसमें एक बार तो तुम गुड़िया भी बने थे। बहुत हंस लिया, चुप हो जा। डाल्टन्स उसका जिंदा सबूत है। डाल्टन्स यहाँ रहते हैं, सारा देश उनकी बातें करता है। ऐसा क्या? जब जब लोगों को हंसना होता है तब। ज्यादा उछलो मत लंबे बाल, हम तेरे से पहले यहाँ से भाग जाएंगे। डील, तुम देखना मैं आज 7 बजे से पहले यहाँ से निकल जाऊंगा। सिक्योरिटी सावधान, हमारी इज्जत दांव पर है और तुम्हारा बोनस भी। तुमने अपनी फ्रेंड के लिए महारानी का हार चुराया था। क्या संस्कार है तुम्हारे। अगर तुम मेरी दोस्त होती तो तुम्हें मैं महारानी बना देता। चलो शेरू, अपने नए मालिक को कुछ करतब करके दिखाओ। हाँ? इस कुत्ते का नाम तो घोचू चंद होना चाहिए। क्या ये डाल्टन्स का है? मेरे नए मालिक ने मेरी तारीफ की। अब हम दोनों साथ में मेरे ग्रह पर जाएंगे। ओह यस। क्या बात है। मेरे मालिक का बॉल मुझे वापस ला कर देना ही होगा। मेरे मालिक, आपका बॉल। गुड बाय जेम्स। जेम्स ने मुझे गिफ्ट दी, लेकिन ये हड्डी ऐसी क्यों दिख रही है? हम एक काम करते हैं, हम जेम्स के साथ ही रहेंगे और उसी का प्लान यूज करके भागेंगे। मधुमक्खी और डाल्टन्स में क्या फर्क है? स्ट्राइप्स की साइज। मधुमक्खी काट सकती है और डाल्टन्स को किसी ने काटा होता है। इसको पकड़ना जरूरी है क्या सर? हाँ, अब नहीं तो मैं तुम्हारी संस्कारी मैडम के साथ संस्कारी डांस कैसे कर पाऊंगा? जेम्स का है। वाह वाह, सावधान, जेम्स भागने की कोशिश कर रहा है, जल्दी। अच्छा, तो मैं चलता हूँ सर। दरवाजे के पास जाओ, वो वहीं से भागेगा, जल्दी। ओह वाह, सभी मेरे ग्रह के लोगों के स्वागत में खड़े हैं। डाल्टन्स ने भी लाइन लगा ली है। पास के गांव के महाराजा दाढ़ी चंद आए हैं। हमको तो लगता है दाढ़ी चंद 20 साल पहले ही मर गए। बचाओ। ये फिर से भेष बदल कर आया, लेकिन इस बार मैं आने दूंगा।
शर्मा, ये सब हमें भटकाने के लिए था। रुको, रुक जाओ। वो रहा, घुटनों पर चल रहा है। मेरी शर्त। और हमारा बोनस, मेरी इज्जत। मिस बेटी के लिए पार्सल और जेलर साहब के लिए लेटर आया है। अब हारने की बारी तुम्हारी है। वैसे भी तुम घोड़े के बिना भागते कैसे, ही तो बताओ। Congratulations, तुम जीत गए और मैं हार गया। खैर अब मैं थक गया हूँ, क्या तुम मुझे बाथरूम की तरफ ले जाओगे? 7 बज गए और कोई भी भागा नहीं है। असली विनर तो मैं हूँ, मैं। जेलर साहब, अपनी घड़ी टाइम पर करना मत भूलना। मैंने 1 घंटा पहले कर दी थी। सावधान, जेम्स भाग रहा है, पकड़ो उसे। उसने घोड़े के सैडल्स काट जेम्स ने रहे। भेष बदला, जल्दी एमरल उसे पकड़ो, जाओ जल्दी। जो हुकुम मेरे आका। रोक सको तो रोक। अरे जेम्स बड़ा जीनियस है, सच में शेरों की तरह लग रहा है। लेकिन हर बार मेरा साथ ही क्यों? इससे अच्छा और सस्ता और कहीं नहीं। हाथ से बनी अनोखी चीज मिलेगी कम से कम दामों में। अनोखी चीज के नाम पे कचरा बेचता है। अभी ऑर्डर कीजिए। आओ। अपने से बड़ों को कोई पत्थर मारता है क्या? क्या मैंने नहीं मारा? बेटा जग्गू, मस्ती मत करो। माफ करना जेलर साहब, वो क्या है ना, जग्गू अब बड़ा हो गया है और गांव के रिवाज के अनुसार 4 भेड़ियों को ढूंढकर उन्हें गांव ले आना है। लेकिन ये मौसम भेड़ियों का नहीं है, इसलिए परेशान है वो। के भाइयों, मस्त वाला आइडिया है। जग्गू, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। हमें भेड़िया समझ के पकड़ लो। बस उसके लिए हमें जेल से बाहर जाना होगा और जग्गू हमें ढूंढ लेगा, कोई शक? जो का एक और मस्त वाला आइडिया है ना। जेलर साहब, पड़ोसी की मदद करना यही हमारे संस्कार है। इससे हमारा भाईचारा बढ़ेगा। बदले में जग्गू मिस बेटी का जेल के कामों में हाथ बटाएगा। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन हमारे गार्ड्स हर वक्त डाल्टन्स पर नजर रखेंगे। अगर जग्गू इन्हें नहीं पकड़ पाया तो। जग्गू फेल नहीं होता। बस एक बार हम बाहर निकल जाए, ये 1.5 फुट के हमारा कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। तो भाई अब क्या करें? एक मस्त वाला आइडिया है। पकड़ा पकड़ी खेलने का मूड तो नहीं है, लेकिन एक राउंड खेल लेते हैं। भागो भागो, थोड़ी देर छुप जाते हैं। जग्गू इन्हें 2 मिनट में ढूंढ निकालेगा। लगी 200 की। लग गए। सीमा पार कर लेंगे तो हमें पकड़ना नामुमकिन हो जाएगा। चला। अरे भाई, मैं उड़ रहा हूँ। भूख तो लगी है। नूडल्स तो मेरे बहुत फेवरेट हैं। प्लेन क्रैश हो गया। ये नूडल काफी लंबा है, कुछ मजा नहीं आ रहा। तुम्हारे पास टोमेटो सॉस है क्या? आजाद है। मजा आ गया। भाई लगता है वहाँ सामने कोई खड़ा है। भागो, कोई नहीं है। अरे भाई, जग्गू ने भैंस के कानों में कुछ तो कहा। भैंसा भाई, मुझे नूडल्स के साथ खाने के लिए चीज और चटनी चाहिए। आपको पता है यहाँ कहाँ मिलेगी? लिफ्ट के लिए शुक्रिया। इससे पहले कि वो हमें भी उड़ाते, भागो। अरे भाई, मेरे लिए रुको।
हमें उस जग्गू के बच्चे से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। इतना बड़ा चॉकलेट बॉल, हट जाओ, ये सिर्फ मैं ही खाऊंगा। भागो। जग्गू कहीं दिख नहीं रहा है, लगता है थक कर चला गया होगा। और हम लोग सीमा तक पहुंच गए मोर्देका। लगता है ये जगह मैंने पहले कहीं देखी है। हम ऐसे बांधने की उस 1.5 फुटिया की हिम्मत कैसे हुई? जग्गू जेल में मिस बेटी के कामों में हाथ बटा रहा है, लेकिन हाँ, वो जल्द ही लौट कर आगे की रस्म पूरी भी करेगा। जैसे हम सारा दिन उस गोचू की राह देखते बैठेंगे। 3 गिनने पर इस खंबे को जमीन से उखाड़ दो। 1, 2, 3। निकलो जल्दी। हम पहुंच गए भाई लोग, सीमा के उस पार पहुंच गए। इस होटल में आराम करते हैं, कोई नहीं। हम मुसाफिर हैं, हमें 4 कमरे चाहिए थे, बड़ा बेड, फुल एसी और जेल में स्वागत है डाल्टन्स। तुम्हारी इस मदद की वजह से वाकई हमारा और गांव वालों का भाईचारा बढ़ा। जग्गू ने तुम्हें पकड़कर गांव का रिवाज पूरा किया। तुम तो बड़े संस्कारी निकले। अरे वाह, जग्गू ने जेल को होटल बना दिया। वाह, 5 स्टार होटल। यहाँ तो मुझे चीज और टोमेटो सॉस जरूर मिल जाएगा।
and a half. Here. कैसा रहा आज का सफर? ठीक था। धन्नो ने किया बाणों का सफर। भाइयों, इसने सोना पहना है। संस्कारी सर, जेल में आपका स्वागत है। ओह ओह, ये मिटा देता हूँ। तीतल के बीच में कमल तिला है। जमन लाल फाइटर, आपके आगमन से ये जेल पवित्र हो गई है। जमन लाल इस देश के जाने माने बुल फाइटर हैं, एक सच्चे हीरो, मतलब असली स्टार। पता है मुझे दमना लाल क्यों कहते हैं? लाल कपड़े की वजह से। मुझे मुश्किल काम बहुत पसंद आते हैं, ज्यादा मजा आता है। इतने टूना मत, आंखों से भी नहीं टूना। सोना, उसने सोना पहना है। ये चलता फिरता डिस्को बॉल पार्टी करते हैं। शर्माओ मत शेरू, नाचो। मैं सोच रहा था कि आपका यहाँ होने का फायदा एक बुल फाइट से लिया जाए। सब कैदी आपका हुनर देखना चाहते हैं। क्या कहते हैं आप? बुल है क्या? यहाँ भैंसें मिलेंगी। क्यों नहीं, मेरे ये बाई हाथ का खेल है। बुल फाइट करना हमारे संस्कार नहीं है। लेकिन ये एक अच्छा खेल है। अच्छा नहीं, बुरा, इसमें कोई संस्कार नहीं। मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, कोई कसाई नहीं। लेकिन मिस बेटी, जमन लाल दुनिया के सबसे फेमस बुल फाइटर है। नहीं मानो तो ये बहुत ही असंस्कारी इंसान है। बुल फाइट की तैयारियां करो। मैं यहाँ का बॉस हूँ और मैंने फैसला कर लिया है। काम पे लग जाओ। हम लोग अब बुल फाइट में भाग लेने वाले हैं। सोने के कपड़े चुरा कर कल्टी खाएंगे। आसान है ना, कोई शक? ओले, हमें वॉलंटियर्स चाहिए। हम लोग नाम बनेंगे। ये वॉलंटियर बनेंगे। तुम लंबी हाइट वाले गोचू यहाँ पर आ जाओ। जमन लाल जी, ओले, ओ ओ ओ, ओले ओले। क्या बात? आज के बाद मैं कभी बुल नहीं बनूंगा। अब तुम्हारी बारी। तैयार। सॉरी जो, ये बस एक गेम है। हाँ तो गेम खेलते हैं ना। वहाँ देखो, असली फाइट है। शांत हो जाओ, ये फाइटिंग नहीं बुल फाइटिंग है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बुल फाइटिंग नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डांस कंपटीशन, मुझे डांस करना बहुत पसंद है। देखो, मैं मेरे प्लेनेट पर ऐसे नाचता था, मैं विनर भी था। नहीं। सबको कहाँ रखे साहब? जब तक ए यानी कि मैं, क्यों मतलब जमन लाल के पास नहीं जाता, तुम बी बाय मुड़कर या सी के पास जाना। सी कौन है? तुम मुझसे। अरे मुझे लगा मैं डी हूँ। नहीं, डी मैं हूँ, तुम सी हो। नहीं, डी वो है क्योंकि सी मैं हूँ। अरे लेकिन अगर सी डी है और बी सी है तो ई कौन है? ई कोई नहीं है, कुछ और सोचना होगा।
इससे छोटा भैंसा नहीं मिलेगा क्या? अरे तुम कितने प्यारे हो। ओले मुझे पता था तुम फाइट देखने जरूर आओगी। भाग जाओ! थैंक यू मिस्टर जमनलाल। ये मेरे तनकार है। जो डाल्टन, तुम यहाँ क्या सोने कर रहे की हो? पतलून पहन रहा हूं और क्या? ओले! चलो मैं फुल फाइटर हूँ। सुनहरी पतलून वाला फाइटर। डाल्टन्स भाग रहे हैं। मेरी पैंट वापस करो अभी के अभी। तलो तलो तलो। ओले ओले ओले, मेरी पैंट वापस चाहिए मुझे। तो शिकार करने के लिए हमें शांत और सतर्क रहना चाहिए हमेशा। वाह, क्या ताइल है, क्या बहादुरी है। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। इसे कहते हैं संस्कारी स्पोर्ट्समैन जमनलाल। जमनलाल, जज के ऑर्डर के मुताबिक तुम्हारी छुट्टियां अब खत्म होती हैं। अलविदा, फिर मिलेंगे। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, फिर मिलेंगे। अलविदा, सच्चा हीरो और असली स्टार। ये चलो दोस्तों, मेरे साथ नाचो। मामला भेजेदार, मैं सरकार द्वारा भेजा गया एक अधिकारी हूँ। मैं हूँ पीबॉडी, इस जेल का जेलर, और ये है मेरी कलीग मिस बेटी। मैं जानता हूँ तुम कौन हो, पर तुम नहीं जानते मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। एक स्लॉट मशीन। नहीं जेलर, ये सरकारी संगठन का भविष्य है। ये मशीन हजारों में से जांच कर, परख कर कोई एक अच्छा कैंडिडेट चूज करती है। तुम मेरी परीक्षा लेने आए हो, मामला भेजेदार। बेचारे जेलर साहब, तुम कुछ नहीं कर सकते। ये मशीन एक नया जेलर चुन कर रहेगी। डाल्टन्स। एक्सेलेंट। मुझे इस पत्र से रिपोर्ट करने में खेद है कि अब आप यहाँ के जेलर नहीं रहे। ऐसी असंस्कारी चीज मैं नहीं होने दूंगी। भेजेदार, मैं संस्कारी भूख हड़ताल करूंगी। भूख हड़ताल। डाल्टन्स, क्या? शांति से गड्ढा भी खोदना नहीं देते। तुम्हारे लिए खुशखबरी है। कोई और इस कुर्सी पे कभी बैठना चाहेगा क्या? चलो हमें चाबी दो। बहुत अच्छे। अरे जो मैं किचन डिपार्टमेंट संभाल लूं क्या? ठीक है, जांच करा। जेलर साहब को वापस लाओ। जेलर साहब वापस आओ। जेलर साहब को वापस लाओ। जेलर साहब। अब ये कौन सा नया संस्कार है? जल्दी, सब तुम्हारे इनॉग्रल स्पीच की राह देख रहे हैं। खाने का सामान आ गया है। तुम्हें एक अच्छी लेकिन कड़क स्पीच देनी होगी। मेरे प्यारे साथियों, अब कह दिया, मैं तुम्हारा नया जेलर हूँ और रूल्स बड़े सिंपल हैं। कोई परमिशन नहीं और सबकी सजा डबल। जेलर साहब को वापस लाओ। जेलर साहब वापस जरा आओ। मत, तुम्हें रोज पत्थर तोड़ने को मिलेंगे। ये कैसा था? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। तो सब डिसिप्लिन में रहो, तब तक हम बाहर घूम के आते। कोई शक? जेलर साहब को वापस लाओ।
जेलर साहब तुम्हारा वापस संस्कार आओ, काम जेलर नहीं कर साहब रहा। वापस आओ, जेलर साहब वापस आओ। आने का सामान आ गया। यार रुको, दरवाजा बंद मत करो। मिस्टर डाल्टन, अब मेरा दिमाग फटने लगा। मैं सोच रहा था कि सेल्स में सरप्राइज विजिट्स देना एक अच्छा आइडिया है। क्या कहना है तुम्हारा? वैसे एक्सीलेंट भेजेदार, एक्सीलेंट बराबर ना। खोखली जमीन, इसके नीचे गड्ढा है। यस। ग्रीस की मैट, कमरे में बंदूक है। ये नकली है ताकि असलियत छुप सके। यस। मानना पड़ेगा बंदे में दम है। अगला सेल। एक्सीलेंट। तैयार है। एक्सीलेंट। ये भेजेदार हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। रात को भागना पड़ेगा, पहले जैसा, समझे? इस बार हमने कर दिखाया। ये एक नया कैदी है। जो भीड़ में बैंक लूट रहा था वो भी बिना किसी हथियार के। मुझे सेल में डाल दो, मेरे लेसेस निकालो और मेरी फिंगर्स प्रिंट मुझे मालूम है क्या करना, समझे? जब हम कैदी थे और हमारे पास चाबी थी तभी भागना बहुत ज्यादा आसान था। भेजेदार, मैं साबित करके दिखाऊंगा कि ये लफंगे मेरी कुर्सी का लायक नहीं है। लेकिन वो जेल अच्छे से संभाल रहे हैं और अब तक किसी ने भागने की कोशिश भी नहीं की है। और अब तो खाना भी बढ़िया है। अभी तो कोई भागना भी नहीं चाहता। कुछ कैदी तो ये जेल में ट्रांसफर होना चाहते हैं। अगर आप मुझे इजाजत दे तो मेरा बहुत पेपर वर्क बाकी है अभी। कोई नहीं भागा, अभी बताता हूँ, रुको। लेकिन यहाँ तो गड्ढे ही गड्ढे खुदे हैं। अंदर से दरवाजा बंद कर देना। आजादी की खूबसूरत खुशबू। मिस बेटी, आप जेलर साहब, जेलर साहब, अब वापस आ गए। आज तक कैदी बन के जा रहे जेलर बन के। अच्छा प्रमोशन है। एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छे। तुम जानते थे वो भागने की कोशिश करेंगे। बेटा, मजा आ गया। पी बॉय, डाल्टन्स भाग रहे थे भेजेदार, भेजे में घुस रहा है। ये भाग रहे थे, ये बड़े खतरनाक कैदी हैं। जेलर साहब, मिस्टर पी बॉडी, सरकारी टेलीग्राम आया है। वो कंगाल हो गए हैं। हमारे जेल ने खाने पे इतना खर्चा किया कि उनका दिवाला निकल गया। सरकार अपील करती है कि खर्चा बंद करो, पीबॉडी को वापस जेलर बनाओ और डाल्टन्स को फिर से कैदी बना दो। ये क्या? मामला भेजेदार, भेजा साथ में रखा कर और आते जाते रहना। हम जेलर थे इसीलिए उन्होंने हमें वीआईपी सेल्स दिए, लेकिन हम गड्ढा तो फिर भी खोदेंगे। ये नहीं खुदेगा। किसका था ये बकवास आइडिया? तुम्हारा था जो जब तुम एक जेलर थे। सरकार के नए कानून अनुसार देश की सभी जेल में एक फायर स्टेशन होना अनिवार्य हो गया है और इस सिस्टम को सेट करने एक स्पेशलिस्ट भी आ गई हैं जिनका नाम है मिस नीनो। वो कुछ चुनिंदा कैदियों को फायरमैन की ट्रेनिंग देंगी ताकि हम हमेशा सुरक्षित रहें। एक फायर फाइटर को कभी भी खतरों से लड़ने में डर नहीं लगना चाहिए। कौन बनना चाहेगा? हम ये यूनिफॉर्म में कितने संस्कारी लग रहे हैं। मस्त वाला आइडिया। जेलर की ऑफिस में आग लगाकर अंदर जाएंगे, चाबी लेंगे, फायर ट्रक में बैठकर कल्टी खाएंगे।
तो पहला मिशन, आग को बुझाओ। उसकी 4 तरकीब है। बिछा दो, नहला दो, उड़ा दो, या फिर बुझने का इंतजार करो। हेलो, तुम ज्यादा बातें नहीं करते या कोई और भाषा समझते हो? ओ, तुम्हारा दूसरा मिशन, मौसम को बचाओ, और उसके लिए पहले सीढ़ी चढ़ना सीखना होगा। अच्छे संस्कार। खतरा! अच्छा अब समझा, तुम आंखों से बातें करते हो। मुझे भी आंखों से बातें करना आता है, समझे? 2 जन बाहर और 2 जन अंदर जाएंगे। आगे बढ़ो। अब क्या? हम कुछ तो लाना भूल गए हैं। एक हो, एक हो क्या? एक हो हमारी होशियारी क्या? एक हो, एक होस पाइप। नीचे बैठे बैठे तारे गिन रहे हो क्या? तो अब हमें किसकी मदद करनी है? घोंचुओं की नहीं, घायलों की। बचाओ! भागो यहाँ से! अरे मिस बेटी! अब तुम चारों इस जेल के ऑफिशियल फायर फाइटर्स हो, और एवरिल, तुम्हारी बहादुरी के लिए मैं तुम्हें एक मेडल देकर इस टीम का लीडर घोषित करती हूँ। Congratulations! वैसे तो हाव भाव से भी बात कर सकते हैं। हंसना, रोना, गुस्सा और शर्माना। ठीक है, तैयार। फिर से तैयार। आतुर होना और गाड़ी के नीचे आना। ठीक है, इस बार हो जाना चाहिए भैया। सॉरी, मैं कैंडल बुझाना भूल गया। सतर्क और सावधानी एक फायर फाइटर की निशानी है। काश, मिस नीना, ये आग तो बहुत ही गंभीर है। तीसरा तरीका ट्राई करते हैं। काश! मस्त वाला आइडिया आया। चलो भैया। ये आग बुझाने का तरीका तो नहीं लग रहा है। बल्कि ये तो भागने का तरीका लग रहा है। अच्छा, तो तुम्हें भागना पसंद है? तुम भागते हुए भी बात कर सकते हो। आजादी के साथ साथ मुफ्त में हथियार भी मिल गए। मुफ्त में। आए बड़े। नहीं, आए वापस। मैं
कब से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ तुमसे। क्या तुम मेरे साथ मेरे प्लेनेट आओगे? आखिरकार बन ही गई मेरी सबसे अच्छी कलाकारी। नहीं है ये। नेशनल मॉन्यूमेंट की छेड़खानी करने के जुर्म में तुम्हें सजा होगी। उस्ताद प्यारेलाल उर्फ सुपर स्क्रू ड्राइवर देश की सारी जानी मानी मॉन्यूमेंट्स पे अपने एक्सपेरिमेंट्स करके उसे खोल कर रख देने के लिए मशहूर है। मैंने सुना है कि ये घोंचू किसी भी चीज को 5 सेकंड में खोल कर रख सकता है। कोई सुपर पावर है? जैसे ये सच है। ओए, सुना है कि तुम किसी भी चीज को 5 सेकंड में खोल सकते हो, तो इस गाड़ी को खोल कर बताओ तो। हाँ, मुझे पता था ये बात झूठ है। ये तो पागलपन है। यहाँ चीजों को नुकसान पहुँचाने की सजा 3 दिन काल कोठरी है। लेकिन मैं इसे वापस जोड़ नहीं सकता, यही तो मेरी प्रॉब्लम है, समझे? तो क्या तुम कुछ खाना चाहते हो? बोलो। क्या तुम, मैं, मतलब हम दोनों? ठीक है, लेकिन मेरे नजदीक मत आना। क्या ए जो अपने लिए नया दोस्त ढूंढा है क्या? हम एक अच्छी टीम बना सकते हैं। मैं चीजें खोलूंगा और तुम उन्हें वापस जोड़ देना। हम एक अच्छी टीम बन सकते हैं। मैं चीजें खोलूंगा और तुम उन्हें वापस जोड़ देना। चलो ठीक है, जैसे ये जेल का दरवाजा तुम खोल सकते हो। हाँ ठीक है, मैं दरवाजा खोलूंगा और हम भाग जाएंगे, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरे घर आकर मेरी कुछ चीजें वापस जोड़नी होगी, ठीक है ना? डील। भाइयों, क्या उस्ताद प्यारेलाल, प्यारेलाल मेरे भाई लोग। चलो दिखाओ अपना कमाल। समझो कि काम हो गया मेरे नए दोस्त। कोई बात नहीं, कभी कभी गलती हो जाती है। चलो फिर कोशिश करो। सुपर स्क्रू ड्राइवर, ये तो सुपर घोंचू है। मुझे वापस जोड़ो वरना मैं भी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे थैंक यू भाई, मुझे लगा मैं एक पजल बन गया। तुम बहुत घोंचू इंसान हो। मुझे दोबारा घोंचू मत बुलाना, समझे ना? बस बात हुआ। एक मस्त वाला आइडिया आया मुझे। अपने मैजिक पावर के जरिए प्यारे हमें टुकड़े करके माँ को बक्सों में भेज देगा। हमारी डिलीवरी हो जाएगी, फिर माँ सबको वापस जोड़ देगी और फिर हमें मिल जाएगी आजादी। माँ के लिए तोहफे। डाल्टन्स कितने संस्कारी हो गए हैं। हाँ हाँ, इतने संस्कारी हैं कि उनकी तबीयत खराब हो गई बेचारे। जेलर साहब, अरे हम लोग के साथ धोखा हुआ है। डाल्टन्स बीमार नहीं है, वो लोग भाग गए हैं, वो भी प्यारेलाल के साथ। वो तोहफे जल्दी से गाड़ी निकालो। हाँ, इतनी छोटी बक्से में फिट कैसे होंगे? उनका पीछा करो। इससे तुम जोड़ना कहते हो? अरे पैरों ने मेरे हाथों की जगह ले ली। मैंने वही किया जो जो ने करने के लिए कहा था। हम जानते हैं तुम अंदर छुपे हो डाल्टन्स। अपने आप को हमारे हवाले कर दो। डर लगने पर मुझे छींक आती है। ये तुम्हारा मशीन है क्या? हाँ, लेकिन मैं इसे वापस जोड़ नहीं पा रहा हूँ। मैं जोड़ दूं?
अरे कुछ करने के लिए सही जगह पे हाथ होना चाहिए ना। समय समाप्त, अब बाहर आ जाओ। हाँ, लो आ गए, अब आगे आए क्या? मशीन की मदद से बैंक लूटता है। जो ये मशीन चोरी के लिए नहीं है। अरे भाई ने बोल दिया तो बोल दिया। किधर के डर लग रहा है और जब डर लगता है मैं चीखता ये सब तुम्हारी गलती है प्यारे लाल। नहीं, तुम्हारी गलती है, मेरी मशीन तोड़ दी। बकवास बंद करोगे तुम दोनों। लेकिन शुरू इसने किया था। तूने किया है। खेल खत्म डाल्टन, चलो अपने पिंजरे में वापस। हाँ चलो जाते हैं। मुझे वेकेशन के लिए एक पर्सनल पिंजरा मिल सकता है क्या जेलर साहब? लेकिन जो मेरे बारे में क्या? मेरे से दूर ही रहना। शायद दिमाग पर असर हो गया है। लेकिन इसके दिमाग को कौन जोड़ पाएगा बताओ तो? गोचो की दुकान।